जज साहब, डॉक्टरी पास करने के बाद बहुत से डॉक्टर अपनी पढ़ाई का खर्चा सूद के साथ वसूल करने के लिए अपने पेशे को व्यापार बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसे व्यापार नहीं बनाया, बल्कि गांव जाकर गरीब किसानों की सेवा की। यह मेरा पहला अपराध है। इंसानियत के नाते उस गांव में होते हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, कमजोरों को बचाने के लिए गुंडों से लड़ा। यह मेरा दूसरा अपराध है। देश आजाद होने के बाद भी गांव वालों को गुलाम बनाकर उनका खून चूसने वाले धर्मराज जैसे सरपंचों का गुलाम बनना मैंने स्वीकार नहीं किया। यह मेरा तीसरा अपराध है। और मेरा कोई अपराध नहीं है जज साहब, मैं निर्दोष हूं। योर ऑनर, कुछ अच्छे काम करने से अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता। यह साबित करने के लिए कि डॉक्टर वर्मा ने अपने असिस्टेंट दिनेश लाल का खून किया है, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। डॉक्टर वर्मा, इंस्पेक्टर सिंह जब आपके दवाखाने की तलाशी लेने के लिए गए तो दिनेश लाल की लाश कहां थी? दवाओं की अलमारी में। अलमारी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास। दवाखाने की चाबी किसके पास थी? वो भी मेरे पास थी। यानी कि दवाखाना बंद था, अलमारी बंद थी और दोनों चाबियां आपके पास थी। तो फिर दिनेश लाल की लाश वहां कैसे पहुंची? बहुत आसान बात है। कैसे? जिस गांव में जिंदा लाशों से काम कराया जाता है, उन पर राज किया जाता है, वहां एक मुर्दा अलमारी में छुपाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिनेश लाल का खून मैंने नहीं बल्कि धर्मराज ने किया है। आपके पास ऐसा सोचने की कोई वजह है, कोई सबूत है? वजह भी है और सबूत भी है जज साहब। वजह यह है कि श्री धर्मराज जी के आदमी एक गरीब मजदूर रामू को पीट रहे थे। मैंने उसे बचाया और मरहम पट्टी करने के लिए दवाखाने ले गया। उसी वक्त धर्मराज जी वहां आए और मुझे धमकी दी। कहने लगे कि अगर मैंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। ये झूठ है, मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी हुजूर। ये सच है जज साहब, और इस सच का गवाह मजदूर रामू है। बुलाकर पूछ लीजिए। रामू हाजिर हो। हम जो कुछ कही सच सच कही, सच के सिवा कुछ न कही। रामू जी। डॉक्टर वर्मा के असिस्टेंट दिनेश लाल के खून के बारे में तुम क्या जानते हो? डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी है साहिब, पर ये दुनिया अच्छे आदमी का कदर नहीं करता। यहां तक कि इनका पत्नी ने भी इनका कदर नहीं किया। घुमा फिरा के बात मत करो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। का बताई माई बाप, एक दिन हमरे हाथ में चोट लग गए रहा। डॉक्टर बाबू ने हमरे हाथ में पट्टी बांधा और कहा कि दवाखाने में ही आराम कर लो। हमरा नींद लग गया साहब, और जब हमरा आंख खुला तो का देखा थे कि डॉक्टर बाबू का बीबी और दिनेश लाल। बीवी और दिनेश लाल क्या कर रहे थे? साहब ये बात तो हमका बताने में ही शर्म लागत है। अदालत में शर्माने से काम नहीं चलेगा। क्या देखा तुमने? हमका देखते ही दोनों धड़ से उठ गए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्यों रामू, डॉक्टर बाबू ने तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माई बाप हमने जाकर के डॉक्टर बाबू को सच्ची सच्ची सब कुछ बता दिया। फिर डॉक्टर बाबू गुस्से में लाल हुई गवा और दांत किटकिटाकर कहने लगे, मैं उस नमक हराम दिनेश लाल को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद डॉक्टर बाबू ने दिनेश लाल का खून कर दिया और उसकी लाश को उठा करके अलमारी में छिपा दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। डॉक्टर वर्मा, आपका गवाह आप ही के खिलाफ बयान दे रहा है, इस बारे में आपको कुछ कहना है? कहना है जज साहब, कहना है, यही कहना है कि आज सच्चाई बिक गई है, खरीद ली गई है, और एक झूठ के माथे पर सच्चाई की मोहर लगाकर उसे गवाही के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे खूनी साबित कर दिया गया है, लेकिन इस बात का अफसोस और दुख जरूर है कि भरी अदालत में मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को, मेरी गंगा जैसे पवित्र पत्नी को बच्चन कहा गया है, उस पर कलंक लगाया गया है, और मैं खड़ा देखता रहा, कुछ ना कर सका। जज साहब, वो पति जो अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं सारे गुनाह कबूल करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द मौत की सजा दे दीजिए। गवाहों के बयानात से
यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर विजय वर्मा ने दिनेश लाल का खून किया, लेकिन चूंकि यह खून वक्ती जज्बात के तहत हुआ है, अदालत डॉक्टर विजय को 7 साल की कड़ी सजा सुनाती है।